शारदा विश्वविद्यालय आगरा में दीक्षारंभ कार्यक्रम संपन्न। मुख्य अतिथि रहे पूर्व आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा एवं पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। शारदा विश्वविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह द्वारा स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध परंपरा का परिचय दिया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने ब्रज क्षेत्र की पौराणिकता, प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं तथा संत सूरदास के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। विशिष्ट अतिथि आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय तकनीक आधारित है और विद्यार्थियों को इसके अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर प्रसाद ने अमृत काल की प्रथम बेला पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंच प्रण विकसित भारत, स्वच्छ भारत, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, अपनी विरासत पर गर्व करना और कर्तव्य भाव को पूर्ण करना पर विस्तार से विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने भारत की वर्तमान जीडीपी और विकास की संभावनाओं पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रवीण तिवारी, वरिष्ठ प्रोफेसरगण, प्रोफेसर साकेत जयस्वानी, प्रोफेसर आर स्वामीनाथन, प्रोफेसर उमेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, प्रोफेसर विमल कुमार सरकार, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर पंकज शर्मा, प्रोफेसर पीके सिंह, वित्त अधिकारी आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर आउटरीच साइबल चटर्जी, असिस्टेंट डायरेक्टर मानव संसाधन विभाग वैभव भारती, इवेंट हेड डॉक्टर विशेष राजपूत आदि शिक्षकगण, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मथुरा से सतीश तरकर की रिपोर्ट है। और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम भारत की जो समस्याएं उनसे अलाइन कर रखा है और सिर्फ यही चाहते हैं यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल बने और देश और दुनिया को बेहतर बनाए। उसी उद्देश्य से पूरी फैकल्टी स्टाफ काम कर रहा है। हमारे कोर्स करिकुलम भी उसी तरीके से तैयार हो रहे हैं। उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई का यहाँ माहौल है और एक होलिस्टिक प्रोफेशनल हमको यहाँ से तैयार करके भेजना है। उसी पर पूरा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। आए जो नए बैच के लड़के आए उनके साथ संपन्न आज हुआ और उसमें जो बातें यहाँ के वीसी ने कही और जो हमारे चीफ गेस्ट थे दुर्गा शंकर मिश्रा साहब ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि शारदा यूनिवर्सिटी के ये लड़के जो भविष्य में हम 2047 का हिंदुस्तान, जो कि एक डेवलप्ड हिंदुस्तान बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से शारदा यूनिवर्सिटी के ये जो नए बच्चे आए हैं, ये लोग अपने मेधा से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से निश्चित रूप से भविष्य में भारत का नाम रोशन करेंगे। तो मैं बधाई दूंगा शारदा कैमरे की तरफ देखिए। पिछले साल भी यहाँ पे आया था मैं दीक्षांत समारोह में। ये दूसरा साल है विश्वविद्यालय का जिसमें अब 7 स्कूल चालू हैं। तमाम किस्म के कोर्सेज ऑफर किए गए और आज करीब 900 बच्चों का दीक्षांत हुआ है, शुरुआत हुई है। इसमें अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और पीएचडी के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करेंगे वो ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करें और न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी। आज जो देश में क्या माहौल है, देश किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन सारी बातों को मैंने अपनी संबोधन में इसको जोड़ा कि इन बच्चों को एक बार अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कि जब हम पढ़ते थे आज से कुछ 4-5 दशक पहले, तब में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। आज इतने किस्म के अवसर हमारा देश दे रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उससे इतने किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। तो बच्चे अपने स्किल को बढ़ा करके अपने में अंदर एक नई इनोवेटिव थिंकिंग, नवाचार शिक्षा के नवाचार के बारे में उनको करके या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने अपने संबोधन में जोड़ा। दूरदृष्टि है, सवाल है कि अगले 10 वर्ष में शारदा यूनिवर्सिटी कहाँ इस तरह देखते हैं आप? देखो, अभी मैं हाल में शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में गया था। उनका भी दीक्षांत समारोह था, उसमें मैंने नोटिस किया। और आज शारदा विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा का है, एक देश के तमाम सारे जो टॉप विश्वविद्यालय उनमें आता है।
कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वहाँ पे अध्ययन या अध्यापन नहीं होता हो। ऐसे तमाम फ्रंटियर रिसर्च से लेकर के ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे है। और आज लगभग 20,000 बच्चे, जिसमें करीब 20% बच्चे विदेशों से आ रहे हैं। विदेश से बच्चा आने का मतलब है कि उसको इतना खर्च कर रहा है, उसका पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको वैल्यू नजर आ रहा है। आज वहाँ पे पूरे देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है या केंद्र शासित राज्य नहीं है जहाँ से बच्चे न हो। तो मैं तो देखता हूँ कि जो आगरा में, ये आगरा पहले से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में जाना जाता रहा, यहाँ तमाम लोग आते हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत सूर सरोवर के बगल में इतनी बढ़िया यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, इतने खूबसूरत वातावरण में जो ये कॉलेज बना है, अभी शुरुआत है, 600 काल है। आने वाले 10 साल के भीतर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज जो नंबर यहाँ पे करीब 1000 की है, पहले साल में एंट्री की लेकर के भी 2 साल में 2000 के आसपास बच्चे होंगे। यहाँ भी कम से कम 10,000 बच्चे आए।